क्या पढ़ रहे थे अमरजीत? डिफरेंशिएशन। देखिए अगर इस तरह से, देखिए पहला इस तरह से रहेगा डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, मतलब दो टर्मों में अगर इस तरह से रहेगा तो इसको आप अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या वी, ये लिखा जा सकता है। दूसरा है कि डी अपॉन डी एक्स अगर u और v रहेगा, ठीक है, तो एक को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? सेकंड। देखो हर इधर, एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, बात समझ रहे हैं ना, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका तीसरा नियम। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर आ जाता है जब d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी बराबर होता है न्यूमिनेटर इंटू डी अपॉन डी एक्स, ऐसे पढ़ लीजिए, हर इंटू अंश का माइनस अंश इंटू हर का अपान हर का होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले हैं जो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन करते समय। बात समझ रहे हैं ना? डिफरेंशिएशन करते समय हम इन फार्मूलों को यूज करते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन आप याद कर लीजिए, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लिया जाए आ गया डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपसे पूछ लिया गया कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, पढ़ा था आपने, एन एक्स एन माइनस वन। इसको क्या लिखा जा सकता है? डी अपॉन डी एक्स पर पावर 1/2 लिखा जा सकता है। क्या इस फॉर्म का आ गया कि नहीं? एक्स पावर एन, यहाँ एक्स पावर एन की जगह पर क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा एन माने 1/2 एक्स, इसके बाद n माइनस 1 हुआ कि नहीं है अमरजीत? अब क्या हो जाएगा हर्ष? 1/2 एक्स पावर कितना बचेगा? -1/2, 1 वाली क्वांटिटी दिख है ना। अब इसको लिखेंगे 1/2 और इसको नीचे लाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी क्या मिलेगा? 1/2 रूट एक्स। अब आप जान लीजिए कि कभी भी अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1/2 रूट एक्स। बात हमारी समझ पा रहे हैं? कुछ और चीज़ें जैसे ऐसे आ जाए डी अपॉन डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पूछा तो क्या लिख देते हैं आप? 3x स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 3x स्क्वायर। ये भी उसी फार्मूले से होता है डी अपॉन डी एक्स, देखिए एन माने 3x और क्या 3 - 1, क्या मिल गया आपको? 3x स्क्वायर। इस तरह से कुछ डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? अपने हम क्या क्वेश्चंस को जल्दी से लगावें उसके लिए हमको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम अभी तुरंत। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है आपके पास? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। बोलिए। हमारे पास फार्मूला भी होता है कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर कास एक्स, फार्मूला होता है, ये होता है ना, कल लिखवाए थे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स कर दीजिए इसको, या तो इसको एफ डैश एक्स लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं रहता इसमें। ठीक है, हमने इसको क्या माना? टी, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? टी। क्या हो गया ये? साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन कास टी होगा ना। अरे भाई यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफरेंस क्या है? कास एक्स। तो मैंने इसको टी मान लिया, टी मान लिया, तो क्या हो गया ये? साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन कास टी, तो आप लिखेंगे कास टी, टी माने एक्स स्क्वायर। अब टी का करेंगे, टी का मतलब एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, नहीं होता है? तो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ? 2x।
बस अब इसको सेट कर दीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। निकल गया कि नहीं निकल गया? ठीक है, अगला देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा इसमें किया है, फाइंड द डेरिवेटिव्स। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल 22 की बात कर रहे हैं, लिखे हैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू tan क्या है, अब है 2x प्लस 3। कह रहा जरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। वही तरीका मेरे पास है, क्या मैं लिखूँगा, एफ डैश एक्स बराबर लिखा मैंने। आप जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स tan x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमने कहा बेटा कि इस पूरे फंक्शन को t मान लीजिए, क्या मिल गया आपको, tan t मिला ना। tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होगा कि नहीं। अब मैंने बोला था जिसको t मानेंगे बाद में उसका करना है आपको, तो देखिए ये हो जाएगा tan t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t मतलब 2x प्लस 3 इंटू, अब t का कर दीजिए d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, इसको अलग अलग कर लीजिए, d अपॉन डी एक्स 2x अब प्लस d अपॉन डी एक्स क्या 3। हर्ष कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2 बाहर आ गया, इंटू d अपॉन डी एक्स यक्स कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू क्या 2। आंसर हो गया ये। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। ऐसे आप इसको करते हुए चलेंगे। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स बराबर, इस फंक्शन को हमने क्या माना, t, लिख लेते हैं एक बार, d अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। राजकुमार d अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। हमने इस फंक्शन को क्या मान लिया, t, क्या हो गया साइन t हुआ ना, साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t, तो लिखा कॉस t मतलब कॉस एक्स स्क्वायर इंटू d अपॉन डी एक्स। अब t का करेंगे जिस t को हमने माना था, t माना था ना उसको, देखिए t का कर दिया दोबारा। अब आइए फिर लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको फिर एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे हम, t, फिर एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये कॉस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर फिर इंटू d अपॉन डी एक्स स्क्वायर। करेंगे ना, हमेशा करते जाएंगे उसको। ये हो गया। अब चलिए यहाँ से कैसे किया मैंने, ये देखिए d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। आप ये भी समझ लीजिए, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। माइनस को पहले कर लीजिए, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 2x। काम खत्म हो गया कि नहीं। अब सबको बाहर कर लीजिए, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू क्या साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। 2 नंबर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप करते रहिए, रहने दीजिए। लेट एफ एक्स बराबर कॉस साइन एक्स। देखिए ये डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत आपको है। देखिए क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, बराबर इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, t, हो गया साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो हो जाएगा cos t मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू
टी का करेंगे, टी माने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमने कर दिया। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और इसका क्या हो गया 0। आ गया आंसर आपका 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है देखिए। इधर चलते हैं, इधर चलेंगे, लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स बराबर साइन एक्स को क्या माना टी, हो गया कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी। देखिए माइनस साइन टी माने साइन ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। हुआ कि नहीं? जिसको टी माना उसको करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स। हो गया कि नहीं? ये बराबर क्या आंसर हो गया, काम फिट हो गया। देखिए ये है आपके पास, इसको जानते हैं हम, ये लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, या तो इसी को मैं लिख दूँ शॉर्टकट में एफ डैश एक्स बराबर, लिखता हूँ इसको डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, इस फंक्शन को क्या मान लिया गया टी। हो गया क्या डिफ्रेंशिएशन कॉस टी। राजकुमार कॉस टी मतलब ए एक्स प्लस बी, फिर टी का करेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। हो गया, आगे चला मैं कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। हुआ कि नहीं? फिर देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, ए को पहले कर लीजिए, ए इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया एक्स प्लस क्या 0, बी कांस्टेंट है ना, कोई वेरिएबल लगा नहीं उसके साथ, बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो क्या बचेगा सिर्फ ए इंटू क्या बचा ए को पहले कर लीजिए, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। थोड़ी देर बाद जब मैं अभी आपको कहूँगा कि बेटा y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, ज़रा डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप तुरंत यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ऐसे लिखेंगे, पूरा सारे स्टेप छूट जाएंगे, आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तुरंत। अभी आप मन में ही माने रहेंगे, आप अभी आप करेंगे ये सब। ये चूँकि डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज चल रही है ना, तो अभी तो सब किया जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं कि बेटा जरा इसका डिफरेंशिएशन बताइए। किसका? मैं कह दूं कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप कहेंगे सर इसको वाई माना और लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। लिख देंगे? बोलिए, आपके मन में आ गया कि मैं इसको टी मान रखा हूँ, कॉस टी का साइन टी का कॉस टी हुआ और टी का कर दिया 3x स्क्वायर। ऐसे अभी आपको आगे चल करके ऐसे ही करने हैं आपको। अभी इसलिए पूरे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि कहाँ से हो रहा है ये। चलते हैं इस पर, 4 नंबर पर लिखा मैंने यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक टैन अंडर रूट एक्स। हो गया, हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं इसको मिटाता हूँ, दोबारा लिखवाया था आपको, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये फार्मूला होता है, मालूम है आपको? ठीक है, मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया टी। क्या हो जाएगा ये सेक टी मीन्स टैन अंडर रूट एक्स इंटू क्या टैन टी माने टैन अंडर रूट एक्स। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने सेक एक्स की जगह पर पूरा फंक्शन आया है, बात समझ पा रहे हैं ना? इंटू क्या
डी अपॉन डी एक्स tan अंडर रूट एक्स, जिसको टी माने थे, बाद में हम इसका भी कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे चला मैं, सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू, यहाँ चले। अब इसको क्या मानना है आपको, टी, और हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स tan एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना ये। तो अब देखिए, जब हम इसको टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी। देखिए सेक स्क्वायर टी हुआ कि नहीं। अब फिर दोबारा इस टी का करेंगे कि नहीं, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। बात समझ पाए आप, बराबर हो गया ये सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू, अभी बताया हूँ 1/2 रूट एक्स। मैंने कहा है कि कुछ डिफरेंशिएशन को आप लोग याद कर लीजिए, जैसे रूट एक्स का है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। मैंने इसके पहले लिखा था, आप लोग थे नहीं, कि डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। बात समझ रहे हैं ना। ये सब डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए कि तुरंत आप इसकी जगह पे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट करना है अगर स्टेप्स को, तो थोड़ा स्मार्ट भी कर लीजिए। सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 2 रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन हो गया आपका। देख u अपॉन v, मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप लिखते थे एफ डैश एक्स बराबर हर माने v इंटू अंश का अवकलन u माइनस u इंटू क्या, हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। वो भी देख रहे हैं आप कि अंश और हर के फॉर्म में ही है, तो यही फार्मूला उसमें लगा करके हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। देखिए मैं लिखूंगा क्या, एफ डैश एक्स बराबर, पहले क्या है, हर मंस कास सी एक्स प्लस डी, क्यों जी, इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, हुआ कि नहीं, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं, फॉर्मूला मैंने लगा दिया वो। अब जैसे डिफरेंशिएशन आपको करना है वैसे कर लीजिए। अरे भाई डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए। देखिए करने चलते हैं हम, बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, इसको हम मानेंगे टी, मानेंगे टी, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी मतलब ए एक्स प्लस बी। फिर टी का करेंगे तो सिर्फ ए आएगा। देखिए टी का करेंगे तो क्या आएगा, ए, क्योंकि ए एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 0। ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे इंटू ए। हो गया कि नहीं, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे चले टी मान लिया इसको, तो कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस यहीं प्लस कर लीजिए इसको, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी कर दिया उसका, अपान कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन आपके सामने आ चुका है। या तो एक काम और कर दीजिए इसमें, ये कास क्या हो गया, ये मत करिए, छोड़ दीजिए यहीं पर, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर इन्होंने तोड़ मरोड़ करके दिया होगा, इधर उधर से तमाम लगा करके किए हैं। अगर ये दिए हैं तो कोई बात नहीं। कौन सा दिया है, बराबर करता हूँ, खोल दिया आपने। देखिए बताता हूँ आपको इसको।
इसको अलग अलग लिख लीजिए। क्या करिए, अलग अलग। ए को पहले करिए, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू क्या हुआ, कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या है भाई, कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा मैंने साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी को यहाँ रखना चाहिए था, अपान क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हुआ, होल स्क्वायर। पूरा आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर वाला कट गया, कटा कि नहीं, क्यों जी, कट गया। देखिए बराबर ए इंटू, एक बार और लिख लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, यही पर बचा कि नहीं, अच्छा, प्लस सी। यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे तोड़ता हूँ इसको, साइन सी एक्स प्लस डी को पहले लिखता हूँ, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, लिख दिया ना, अपान इसको लिखता हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, स्क्वायर क्वांटिटी थी ना, हमने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, ए, देखिए ध्यान से, ए हो गया कि नहीं, अच्छा, ये 1 कॉस ए कितना होता है, सेक ए, 1 कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो क्या हो सकता है, ए सेक क्या, सी एक्स प्लस डी, हुआ कि नहीं भाई, राजकुमार पकड़ पा रहे हैं ना। 1 देखिए फार्मूला होता है 1 कॉस एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स। तो ये क्या है, 1 ये कॉस एक्स, इसको यहीं छोड़ दीजिए ऐसे, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। अच्छा इधर चलते हैं बेटा, इधर देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स बराबर tan एक्स होता है ना। देखिए साइन सी एक्स प्लस डी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख दीजिए, प्लस tan सी एक्स प्लस डी, हाँ सी, नहीं सी भूल गया है, सी यहाँ है ना, सी प्लस सी tan सी एक्स प्लस डी, हो गया कि नहीं, इतना हो गया। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया जा सकता, तो लेकिन इसको 1 इसको कॉस ए वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा ये, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू क्या, साइन ए एक्स प्लस बी, ये हुआ इसका आंसर, यही दिया है भाई, यही दिया होगा। आप अगर इस उत्तर को यहीं छोड़ देंगे 2000 करेक्ट, तब भी सही है, लेकिन चूंकि आपका आंसर आ गया था इसलिए हमने इसको तोड़ा है। एक बार पुनः इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे खोल करके, ठीक है ना। जगह नहीं आएगा। चलिए छोड़िए।